अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ टू अवॉइड जजमेंट्स एंड हाउ टू अवॉइड जजमेंटल पीपल। बहुत अच्छा सवाल है। एक हमारे माशरे का बड़ा अलमिया है कि लैक ऑफ टॉलरेंस और जजमेंटल एटीट्यूड की वजह से बहुत से लोग जो है वो दीन से मुतनफ़र होते हैं। स्पेशली हमारी जो यूथ है वो इन चीज़ों को बहुत देखते हैं कि रिलीजियस लोग जब रिलीजन की तरफ आते हैं तो वो जजमेंट्स पास करते हैं, मुख्तलिफ जजमेंटल एटीट्यूड बनाते हैं और बहुत ज़्यादा शक करते हैं। अब ये मैं उनका व्यू बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होता है, लेकिन ये एक उनके बारे में व्यू बन चुका है अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलीजियस लोगों के बारे में। जजमेंटल एटीट्यूड के बारे में एक स्टोरी मेरे जहन में आती है। एक्चुअली इट्स अ पोएम इंग्लिश लिटरेचर की एंड द पोएम इज कॉल्ड द कुकी थीफ। आप लोगों ने उर्दू में सुनी होगी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसकी मेन थीम क्या है। दो कैरेक्टर्स हैं, एक औरत और एक आदमी। होता ये है कि एक औरत एयरपोर्ट पे जाती है और फ्लाइट का इंतज़ार कर रही होती है और दुकान से जाकर कुकीज़ खरीदती है। वहाँ एयरपोर्ट पर ही जो दुकान होती है वो कुकीज़ उसकी फेवरेट होती है। वो कुकीज़ लाकर अपने बैग में रख देती है। अब करीब ही एक और शख्स बैठ जाता है उसके आकर और वो उसके पास भी एक बैग होता है। वो बैग और उसका बैग दोनों यानी कि एक ही जगह पर पड़े होते हैं। अब वो शख्स जो है कुकीज़ खाना शुरू करता है तो औरत जो है उसकी तरफ घूरती है, बड़ा हैरान होती है कि इस शख्स में इतनी हिम्मत है कि इसने मेरे बैग से कुकीज़ निकाली और खाना शुरू हो गया। वो खाया जाता है, वो एक लेता है, औरत एक लेती है। तो हो यही रहा है कि एक उसने लिया, एक औरत ने लिया, एक उसने लिया, एक औरत ने लिया। जैसे जैसे वो कुकी खा रहा है, औरत जो है वो हैरान हो रही है कि किस तरह का बेशरम आदमी है कि इसको शर्म ही नहीं आ रही। यानी एक खा लिया, दो खा लिया, ये खाई ही जा रहा है, खाई ही जा रहा है और मुझे भी देख रहा है कि मैं खा रही हूँ तो छोड़ ही दे तू खाना। यानी कि तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है, ये मेरी कुकीज हैं। बहरहाल द पोएम गोज ऑन और एंड में ये होता है कि वो शख्स खाया जाता है और एंड में एक कुकी बच जाती है। अब उस औरत की नजर भी उस कुकी पे है और उस मर्द की नजर भी उस कुकी पे है। मर्द कुकी पकड़ता है, खाने लगता है, फिर औरत की तरफ देखता है जो औरत उससे बहुत गुस्से से देख रही होती है। तो मर्द क्या करता है कि वो कुकी को हाफ करता है और कहता है ये आधी आप खा लें, आधी मैं खा लें। तो वो औरत और हैरान होती है कि इतना बदतमीज आदमी, यानी कि एक तो बदतमीज ऊपर से बेशरम, मुझे हाफ कुकी करके मेरी हाफ कुकी जो है मेरी कुकी को हाफ करके मुझे दे रहा है। तो वो डिस्कस्ट में उठती है वहां से, नफरत में, और उसको मुंह चढ़ाकर जो है वो चली जाती है अपनी फ्लाइट की तरफ। यानी कि उसकी फ्लाइट का वक्त हो जाता है। जैसे ही वो फ्लाइट में बैठती है और अपना बैग खोलती है तो उसके अंदर से उसकी कुकीज निकलती है। वो इतना शर्मिंदा होती है, इतना शर्मिंदा होती है और कहती है कि ओहो, असल में मैं उसकी कुकीज खा रही थी, वो शख्स मेरी कुकीज नहीं खा रहा था। और एंड में मैं उसे गुस्से से देख रही थी, तो बजाय कि वो मुझे कुछ कहता जिस तरह मैं उसे गुस्सा दिखा रही थी, उसने आगे से उसको भी हाफ किया और मेरे साथ शेयर किया। तो उसे रियलाइज हुआ कि असल में वो कुकी थीफ नहीं था, कुकी थीफ मैं हूँ। तो देखें, जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि जब हमें लगता है कि यार अगला गलत है, जब हमें लगता है कि अगला हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, लेकिन हमारी अपने रवैये पे तो कभी भी जो है वो नजर नहीं गई। हम दूसरों को बड़ी बड़ी जजमेंट्स पास करते हैं, हम अपने गिरेबान में झांकते ही नहीं। हम दूसरों का लिबास देख के उन पे फतवे लगा देते हैं। ठीक है, इस्लाम में बिल्कुल हया है, इस्लाम में हया एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने ड्रेसिंग अच्छी नहीं की हुई है या जिसकी इस्लामी ड्रेसिंग नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस पर लेबल लगा दें कि वो लिबरल है या वो अन इस्लामिक है। हो सकता है कि उसके दिल में अल्लाह ताला के लिए, दीन के लिए मोहब्बत हो। तो जजमेंट पास करना ये हमारे दीन में से नहीं है। एक सहाबी का आपको वाकया सुनाता हूँ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी शराब पिया करते थे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया भी बहुत करते थे। तो जब भी उन पे हद पनिशमेंट लगती थी तो सहाबा बड़े हैरान होते थे कि शख्स बार बार जो है शराब पीता है, फिर हद पनिशमेंट होती है, फिर भी पीता है। तो एक बार उन पे हद पनिशमेंट लग रही थी तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि लानतुल्लाह अलैह, इस पे अल्लाह की लानत। तो डू यू नो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर, डोंट से दिस, फॉर वेरीली ही लव्स अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, कैन यू बिलीव इट। एक शख्स शराब पीता है, आज के दौर में कोई शराब पीता हो, नमाजें भी पढ़ता हो, तो हम उसके बारे में क्या सोचेंगे? हम कहेंगे मुनाफिक है, फासिक है, फाजिर है, और कुछ लोग तो कुफर का भी शायद फतवा लगा दें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि स्टॉप, ही लव्स अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। तुम इसके दिल में झांक कर तो नहीं देख रहे ना। तो इसलिए हमें खुदा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरों को नसीहत करनी चाहिए, लेकिन हमें शक व शुबहात में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा कोई कंसर्न नहीं है अगला क्या कर रहा है, हमें शक नहीं करना चाहिए उस पर। हाँ, एडवाइस आप करें, लेकिन एडवाइस से सिंसेरिटी टपकनी चाहिए। एडवाइस से ये चीज नहीं झलकनी चाहिए कि आप अपने आप को बहुत राइटियस समझते हैं
और अगले को आप कुछ भी नहीं समझ रहे। तो ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अंग है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि रिलीजियस लोग जजमेंटल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें देखें, मैं कोई डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं खुद कोशिश करता हूँ रिलीजन पे अमल करने की, तो सब मेरे बहन भाई हैं। मैं सिर्फ ये पॉइंट आप सबके सामने रख रहा हूँ कि प्रॉफिट सल्लम जो दीन लेकर आए थे वो कुछ और था। अगर दीन आपको ग्रम्पी बना रहा है, आपको गुस्से वाला बना रहा है, जजमेंटल बना रहा है, तो इसका मतलब है कि आप फिर सही दीन फॉलो नहीं कर रहे। तो हमें लोगों के लिए ईज क्रिएट करनी चाहिए, हमें लोगों के ऐब छुपाने चाहिए और हमें जजमेंट्स पास नहीं करनी चाहिए खुद से। आजकल आप देखें सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी जजमेंट्स पास हो रही होती है। लोग अपने आप को जो है पता नहीं क्या समझते हैं कि हम अल्लामा है, हम हर चीज पे कमेंट कर सकते हैं। कभी वो किसी की नीयत पे शक कर रहे होते हैं, कभी किसी की नीयत पे शक कर रहे होते हैं। अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि मेरे अंदर क्या खामी है। मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली मौलाना तारिक जमील साहब ने जो है वो बेगम कलसूम नवाज का जनाजा पढ़ाया और इतना क्रिटिसाइज किया लोगों ने उन्हें, इस तरह के इल्जामात उन पे लगाए। मौलाना तारिक जमील देखें एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है, हमारे मुआशरे में बड़ा एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो जो लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पहले वो ये तो देखें ना कि उनके अपने अमाल कैसे हैं, अल्लाह रहम करे, उसके बाद वो कोई बात करे मौलाना तारिक जमील पे। मैं देखें मौलाना तारिक जमील का कोई डिफेंडर नहीं हूँ, ना मेरा ताल्लुक तबलीगी जमात से, लेकिन मुसलमान को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती कि वो हर चीज़ को उठा के जजमेंट पास करने लग जाए और ये कहने लग जाए कि मौलाना साहब जो है वहाँ पे डॉलर्स के लिए गए हैं, पैसों के लिए गए हैं, तो ये अल्लाह को कल को जवाब देना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हमें जजमेंट्स पास नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है इंशाल्लाह दिस आंसर्स योर क्वेश्चन कि जजमेंट्स को हमने किस तरह से ख़त्म करना है। हमने प्रॉफिट की सुन्नत अपनानी है और हमने हमारा कंसर्न जिससे नहीं है हमने उस पर बात नहीं करनी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।